तो ये जो इजराइल और फलस्तीन का कहिए, इजराइल और हमास का कहिए, इजराइल और ईरान का कहिए, इजराइल और हिजबुल्लाह का कहिए, इजराइल और लेबनान का कहिए, जो ये वर्तमान युद्ध शुरू हुआ है ये पिछले 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है, जिस समय हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल के भीतर घुसकर वहां के जो आम नागरिक थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनको मारा, उनको मोटरसाइकिलों पे घसीटते हुए लेके गए, बच्चों को ओवन में जलाया गया और माओं के मुंह में बच्चों का मांस तक ठूंसा गया। 200 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया जो आज तक नहीं छूट पाए हैं, जिनमें से अधिकांश को मार दिया गया है। रिहायशी इलाकों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर, घरों के नीचे टनल बनाकर रहना और उसमें आक्रमण करना, गुरीला वार लड़ना, छापामार युद्ध करना, अंदर घुसे, मारा, उनको खत्म किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जितनों को उठाकर लेके जा सकते थे, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत उठाकर गाजा पट्टी में लेकर घुस गए और वहां ले जाके उनको टनलों में अंदर कहीं से कहीं गायब कर दिया गया। बलात्कार हुए, बुरी तरह से उनके साथ खुले वीडियो तैर रहे थे, इंटरनेट पे आज भी दिखाई दे जाते हैं अगर कोई देखना चाहता है। तो ये जो विभत्स कार्य किया गया था हमास की तरफ से, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। आम नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है? एक तरफ हमारे कुछ भाई कह रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर आम नागरिक मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से जो वार चल रहा है वहां पे लेबनान में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन आप अगर रिहायशी इलाकों के अंदर सैन्य अड्डे बनाएंगे तो उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो सामने आना ही आना है। तो एक तरफा नजर रखनी है, एक तरफा अगर सोच रखनी है तो आप उस विषय को सटीक समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद की सारी की स्टोरी आप सब जानते ही हैं जो अभी तक वर्तमान में चल रहा है। नमस्कार साथियों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने जो एक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं वो पिछले लगभग 1 साल से पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है, जिससे आप इजराइल हमास वार कह सकते हैं, युद्ध कह सकते हैं। आप इजराइल हमास, इजराइल ईरान युद्ध कह सकते हैं। आप इसको ईरान वर्सेस नेटो कह सकते हैं और आप इसे कुछ ईरान और उसके साथ उसका साथ देने वाले शिया मुस्लिम देश, खासकर क्योंकि अरब वर्ल्ड इस वक्त अलग थलग है, और ये पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है साथियों। आप देखेंगे ये 7 अक्टूबर आने वाला है, इस 7 अक्टूबर को पूरा 1 साल हो जाएगा इस युद्ध को चलते हुए। ये आप कह सकते हैं लंबे समय से 1948-47 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945, 1938 को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1945 को खत्म हुआ। तो आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें आज तक जब से इजराइल की स्थापना हुई है, जब से इजराइल, यहूदियों का कहना है कि ये हमारा अपना स्थान है, हम 2000 साल पहले हमको यहाँ से मार काट कर भगा दिया गया था और अब हम वापस आए हैं अपनी भूमि के लिए। और उससे पहले अरब वर्ल्ड भी यही कहता था कि नहीं, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम खाली अमेरिका के द्वारा यहाँ लाकर हमारे ऊपर थोपे गए हो और हम तुम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने प्रॉक्सीज के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा हमको खत्म करेगा देर सवेर, हमारे देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन करेगा, अपने पक्ष की पिट्ठू सरकारें बिठाएगा, हमारी कल्चर को खत्म करेगा, ऐसा उनका मानना है। इधर ये लंबे समय से युद्ध चल रहा था और इसमें कई हिजबुल्लाह
जो लेबनान से ऑपरेट करता है और हमास के मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। इनको ईरान और इसके मुस्लिम वर्ल्ड मिलिटेंट कहते हैं और हमारे पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मुस्लिम भाई जो है वो उनको मुजाहिदीन मानते हैं। सबका अपना अपना मानना है, कोई किसी को क्या मानता है, कोई किसी को क्या मानता है। ये अलग बात है कि इस वक्त सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके विपक्ष में, ये भी बिल्कुल साफ है। भारत की अधिकांश हिंदू आबादी इजराइल को समर्थन करती है। उसका कारण वे सिर्फ इजराइल के द्वारा भारत के प्रति जो अच्छे कार्य किए गए उनको याद करके और उसको याद करते हुए एहसान के रूप में मानते हुए वापस वे चाहते हैं कि हम इनके साथ मानसिक रूप से खड़े रहें। जबकि जो भारत के मुस्लिम हैं वो 99.99% फलस्तीन के साथ में है और हिजबुल्लाह के साथ में है, ईरान के साथ में है। क्योंकि आखिर में हिजबुल्लाह कहिए या हमास कहिए, ये ईरान समर्थित मिलिशिया है। इनको हथियारों से लेके, इनको पैसे से लेके, इनको मिलिटेंट भर्ती करने से लेके, इनको पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक है वो ईरान द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और एक प्रकार से ये ईरान की तरफ से ही लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास फलस्तीन के लिए। तो इस एक साल के अंदर जो रिजल्ट निकल के आया है साथियों, मोटी मोटी बात यह है कि इस बार अरब वर्ल्ड अलग है, क्योंकि गाजा पट्टी के बिल्कुल पास में या ईरान के अपने अरब वर्ल्ड के जो इजराइल के आसपास के देश हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, जहां पे अमेरिका के ऑलरेडी अड्डे हैं और वे लोग अलग थलग हैं। वे न इजराइल के साथ है और न फलस्तीन के साथ है, न ईरान के साथ में इस बार मूक दर्शक की भूमिका में है और वही हाल अरब वर्ल्ड का है। अरब वर्ल्ड के अंदर कुवैत से लेके और कई देशों के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं। वहां के अमेरिका के 40,000 से अधिक सैनिक इस वक्त इजराइल के सुरक्षा के नाम पे इजराइल ईरान के अंदर परिवर्तन करने के लिए अपने सैनिक इस क्षेत्र में उतार चुके हैं, जो विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग अड्डों, काला सागर, लाल सागर के अंदर बड़े बड़े शिपों में उपस्थित हैं। जहाज लेके आए हैं, पूरी उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास रडार सिस्टम है, अत्याधुनिक उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो आफ्टर ऑल सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। अब कुछ लोग नाराज होते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं वो इजराइल को क्यों समर्थन कर रहे हैं। तो भैया अंगुली उठाने के लायक तो आप भी नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, किसी भी भारत के मुसलमान ने, बड़े नेता ने टीवी पर आकर या लोगों ने, मुस्लिम भीड़ ने, भाइयों ने इकट्ठे होकर ये विरोध किया कि आज हिंदू वहां पे बैठे हैं, उनके साथ में क्यों अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी दुकानों के, उनके मकान, दुकान, संस्थान लूट लिए गए, अभी भी चालू है। बुद्धों के साथ चालू है, वहां की जो माइनॉरिटी ईसाई है उनके साथ में चालू है। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो आप सब लोगों ने देखा है, समझा है, वो सबको पता है, लेकिन मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी भी उसके बारे में भारतीय मुस्लिम खुलकर न तो उनका विरोध करना चाहेंगे, न बात करना चाहेंगे। उसके बाद रही सोशल मीडिया की बात, पर आजकल देख रहे हैं आप कितने गंदे गंदे जो भी कमेंट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं होने चाहिए। चीजें अपने हिसाब से चलती है, ना आपके बदलने से कुछ होगा, ना मेरे बदलने से कुछ होगा। मेरी अपनी भावना मेरे साथ है, मेरा विचार मेरे साथ है, मेरा मत मेरे साथ है, मैं स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं और वैसा ही आपके साथ है, आप अपने विचार स्वस्थ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने हिसाब से चलती है। अब कांग्रेस या यूपीए गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनकी मजबूरी होगी वो भी खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर ना लिख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। ना कांग्रेस समर्थित जो चैनल हैं या जो पत्रकार पहले कांग्रेस के धुर साथ में रहे, एक प्रकार से सरकार का हिस्सा थे, उनके स्टूडियो में मंत्री पद तय हुआ करते थे। वैसे पत्रकार, नाम में किसी का नहीं लेना चाहूंगा, अगर टॉप लेवल में भी नाम ले लिया जाए तो बरखा दत्त है, रविश कुमार है और एनडीटीवी स्टूडियो है जिसके अंदर मंत्री पद तक तय होते थे। इतना बड़ा उनके पास अधिकार था, अब नहीं है तो कोई भी आदमी परेशान तो होना स्वाभाविक है।
आप राजा हैं और एक दिन सत्ता परिवर्तन हो जाता है और आपको बिल्कुल सामान्य आदमियों की भीड़ में बिठा दिया जाता है, तो कुछ दिन एडजस्ट करने में भी लगता है, समझ में नहीं आता। तो अपना अपना विरोध है, अपने अपनी तर्क हैं, अपने अपने विषय हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। फिलहाल ये चल रहा है कि इसमें ये युद्ध लंबा चलेगा और जन हानि होगी। स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका और इजराइल आज भी एडवांस हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हमास का और हिजबुल्लाह का जो लड़ने का तरीका है, वे लोग घनी बस्तियों के अंदर अस्पताल, स्कूलों, घरों के नीचे टनल बनाते हैं, घरों में रहते हैं, अस्पतालों में के नीचे ऑफिस बनाकर रहते हैं, अस्पतालों के नीचे गोदाम बनाकर रहते हैं, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो इजराइल का। लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी को लगभग आप सबको पता ही होगा कि साफ कर दिया गया है। वहां पे उनको जितना काम करना था उन्होंने कर दिया है। छिटपुट वारदातों के अलावा अभी हमास की तरफ से कोई न तो बड़ा हमला हो रहा है, न हमास का कोई बड़ा लीडर अब तक बचा है। सारे के सारे लगभग मारे जा चुके हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। या सिनेवर तक का कोई पता नहीं है, न उसका कोई बयान है। शायद एयर स्ट्राइक में मारा गया होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा बात हुई है तो वो जरूर सामने आता, क्योंकि हर बार आता था, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो भी नहीं है। और इधर जब से इजराइल ने लेबनान पर अटैक करना शुरू किया है, हवाई अटैक कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, उससे बहुत बड़ी जनहानि जो सामान्य लोगों की ना होकर हिजबुल्लाह के जो इनके मिलिटेंट्स है, उनके टारगेट को ध्वस्त किया जाता है और पिन पॉइंट अटैक किए जाते हैं इजराइल की तरफ से। बदले में हिजबुल्लाह भी फुल फ्लैश कार्रवाई कर रहा है। उसके पास हवाई जहाज नहीं है, उसके पास इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल तक है। लेकिन इसमें क्या है, 100 मिसाइल भी मार दिया तो एक भी मिसाइल कोई इधर उधर भटक गई और इजराइल का जो आयरन डोम है उसको पकड़ने में नाकामयाब रहा, और वो अगर इजराइल पे गिरती है तो इजराइल के लोगों का नुकसान होता है, बाकी ज्यादा इजराइल में नुकसान नहीं होता है। इजराइल को परेशानी हो रही है उत्तर इजराइल की तरफ से, क्योंकि जो दक्षिण लेबनान का इलाका है ये पूरा का पूरा इस वक्त हमास के अंडर में, और वहां से जो लगातार फायरिंग होती है, जिससे उत्तर इजराइल के इन घरों में, इन दुकानों में, इन जो इनके जो संस्थान है, इनके ऊपर जब तक रॉकेट पड़ते हैं या उसका डर लगा रहता है, जिसकी वजह से ये इलाका खाली हो चुका है। यहाँ से 60 से 70 हजार 80 हजार की इजरायली आबादी इजराइल के दूसरे हिस्से में चली गई है। वहां को इजराइल की सरकार ने उनको बिठाया है, उनको जगह दी है, उनको सेट किया है। लेकिन ये इलाका आज लेबनान की तरफ से फायरिंग की वजह से पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो अब आपस में कोई भी झुकने के लिए साथियों तैयार नहीं है, और ये युद्ध अभी भी लंबा चलेगा। इसका आपको लगता है कि महीना 2 महीना में निकल जाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको न मिलिटेंट्स की कमी है ईरान को, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिशिया लड़ते हैं जो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट आर्मी की तरह होते हैं, और धर्म के कौन से लड़ते हैं और प्राइवेट कमांडरों के अधीन लड़ते हैं। तो इराक ने भी अभी शिया मिलिशिया देने का ऑफर दिया है हिजबुल्लाह को, और इधर अमेरिका, नेटो सहित जो देश है इजराइल के साथ में, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इजराइल खुद टेक्निकल रूप से बहुत एडवांस्ड कंट्री है साथियों। अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते पेजर अटैक, उसके बाद में वॉकी टॉकी अटैक, उसके बाद में ये जो अपने हाउस यूटेंसिल्स है जिसके अंदर सोलर प्लेट अटैक्स, उसके बाद में सीसीटीवी अटैक्स, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी अटैक्स, और मतलब क्या क्या चीजों में उन्होंने अटैक कर दिया और इतना नुकसान किया। डायरेक्ट पिन पॉइंट उन्होंने मार किया है। जितने भी हमास के मिलिटेंट्स ने जो आबादी के अंदर रहते हैं, आबादी के बीच में गुले मुले रहते हैं, वो अलग जब जरूरत पड़ती है, कॉल आती है, तब हाजिर हो जाते हैं। बाकी वो अपना काम करते रहते हैं, आबादी के साथ में ही रहते हैं। कोई बैंकर है, कोई दुकान वाला है, कोई क्या है, किसी न किसी रूप में वो काम कर रहे हैं। इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं। जब कॉल आती है तो जाके इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। तो उनको इतनी पब्लिक के बीच में से निकाल के हाइड आउट करके और उनके ऊपर स्ट्राइक करना इजराइल के लिए ही संभव है, बाकी कोई नॉर्मल देश के लिए संभव नहीं है। क्योंकि उसके साथ में जो गरीब जनता है, जिनकी कुछ मजबूरी रही होंगी समर्थन देने की, या जो अपने धर्म के आधार पे अपने रिलीजियस एंगल से दे रहे हैं या अपने अधिकारों के प्रति दे रहे हैं, जो उनके साथ में रह रहे हैं, तो वो आबादी, उसको भी नुकसान होना जायज है। क्योंकि अगर जो कोई लड़ता है, मिलिट्री लड़ती है, तो मिलिट्री के हमेशा डिपो अलग रहते हैं और घनी आबादी से अलग रहते हैं, और मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ती है। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब गुरिल्ला युद्ध चल रहा है इजराइल के खिलाफ।
छापामार युद्ध। तो ये सब चल रहा है, देखिए अब इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। युद्ध लंबा चलेगा और जन हानि होगी, युद्ध एस्केलेट कर सकता है, ईरान को भी सम्मिलित किया जा सकता है या ईरान को सम्मिलित होना पड़ सकता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान अभी तक रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका सहित नेटो और इजराइल का ये आइडिया है कि ईरान के अंदर जो उसके परमाणु संयंत्र है या जो उसका एनरिचमेंट का जो काम चल रहा है या जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है उसके ऊपर स्ट्राइक की जाए, ईरान के अंदर ही उसको खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले ईरान का युद्ध में शामिल होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सब इनकी अपनी अपनी टेक्निक चल रही है। बाकी इजराइल का समर्थन करने का भारत की तरफ से कारण है उसका, भाइयों 1999 के अंदर 1971 के अंदर दोनों बार भारत को जब सैन्य सहायता की जरूरत पड़ी तो इजराइल ने अपने स्पाइक बम से लेके, अपने लेजर गाइडेड बम से लेके और अपनी जीपीएस टेक्नोलॉजी तक भारत को उपलब्ध कराई, तभी हम जीत पाए, नहीं तो हमारी हार होती। तो हम तो भाई भारत की जीत के पक्ष में रहते हैं हमेशा। ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि पाकिस्तान जीते। अच्छा लगाओ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जुड़िए साथियों, कमेंट करिए और इन चर्चाओं में भाग लीजिए ताकि आप भी विदेश नीति से लेके जियो पॉलिटिक्स से लेके भारत के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो समय की मांग है उसके अंदर वो अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को एडवांस कर सकें, अपने आप को अपडेट कर रख सकें। क्योंकि आप अगर किसी से भी तर्क वितर्क करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसके अंदर जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। बगैर जानकारी के आप कुछ किसी भी चर्चा को मैनेज नहीं कर सकते। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।